हाय मॉमिस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है मुझे अभी तक 6th मंथ तक कितना खर्चा हुआ मेरे डिलीवरी के ऊपर, मेरे हॉस्पिटल खर्चे और जो भी टेस्ट वगैरह हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली खर्चा कितना हुआ है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछे थे कि ये वीडियो बनाओ, ये टॉपिक हम चाहते हैं कि आप डिस्कस करो। तो आज यही सब डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, ये जो अमाउंट होता है कि कितना खर्चा हुआ हॉस्पिटल का, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करता है। तो मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ रामकृष्ण शारदा मिशन मातृभवन में। वो बेसिकली टालीगंज कालीघाट के बिल्कुल पास में है। तो मेरा मेन मोटिव उधर ट्रीटमेंट करवाने का यही है। मैंने पिछले व्लॉग पे भी बताई थी कि उधर मेरे फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे कज़िन भाई बहन है, तो सारे ने, हम सब ने उधर ही बर्थ लिया है। तो हम सब का जन्म उधर ही हुआ है और मेरे मम्मा, मेरे बुआ सब ने उधर ही ट्रीटमेंट करवाया है। तो उधर का ट्रीटमेंट तो अच्छा है ही है, बाकी उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्लीनलीनेस भी अच्छा है, हाइजीन भी मेंटेन करते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि उधर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाकी आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, कोई भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर ज़्यादातर डॉक्टर हर हॉस्पिटल में मैं देखी हूँ कि टेंडेंसी होता है सी सेक्शन करवाने का। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा नेचुरली बर्थ हो और जो चीज़ नेचुरली होता है उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। तो सी सेक्शन कौन करवाना चाहते हैं, है ना। पेट किसी को नहीं कटवाना होता है। तो मैं भी पर्सनली यही फील करती हूँ कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, और बिकॉज मेरा सिंगल बेबी है, सो नॉर्मल डिलीवरी अगर होता है तो मेरे लिए सबसे बेटर होता है, क्योंकि हमारा प्लान है सेकंड बेबी लेने का। सो बार बार एक ही जगह पे पेट कटवाना तो मसल पेन ज़्यादा होता है, शरीर का आधा एनर्जी निकल जाता है, मसल नरम हो जाता है, कोई भी भारी चीज़ आप नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी टाइम लड़कियों को पेन्स भी होते रहते हैं। तो ऐसा कौन चाहता है ना। तो मुझे बिल्कुल सी सेक्शन के लिए नहीं जाना था, तो इसी के कारण मैं स्पेशली और इसी हॉस्पिटल में चेकअप करवा रही हूँ। मैंने उधर डॉक्टर्स को बात करते हुए भी सुनी थी कि वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे कि नॉर्मल करवाना है, सी सेक्शन करवाना है, ये पेशेंट के ऊपर छोड़ा जाता है। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे सी सेक्शन करवाना है तो डॉक्टर करवा देते हैं। अगर किसी को नॉर्मल करवाना है तो डॉक्टर वो भी अवेल करते हैं कि ठीक है। बट जो दूसरे हॉस्पिटल में है तो उनके तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे बुरी बात है सी सेक्शन, जिसके लिए मुझे बिल्कुल जाना नहीं था। मैं जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ उधर खर्चा भी मेरे को बहुत ही कम लगा। बाकी जिस हॉस्पिटल में मैं पहले गई थी बात करने के लिए, या स्टार्टिंग में मैं चेकअप की थी, उधर एवरेज मुझे 3 लाख लगा था। बोला गया था, आई मीन एस्टिमेशन, कि मोटा मोटा 3 लाख रुपया लग जाएगा अगर बच्चा बिल्कुल सेफ़ हो, ठीक ठाक हो, आईसीयू में रखने की ज़रूरत ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। बट जिस हॉस्पिटल में मैं अभी करवा रही हूँ तो उन्होंने एस्टिमेट दिया 70,000, तो 70,000 80,000 के बीच बीच में मेरा हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे घर से ये हॉस्पिटल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं व्लॉग्स में भी दिखाती हूँ कि मुझे ओला उबेर करना पड़ता है इधर से ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मोटा मोटा मुझे आधा घंटा टाइम लगता है इधर से ट्रैवल करने में। तो इतना टाइम मैं ना तो रिक्शा में, ना ऑटो में, ना बस में ट्रैवल कर सकती हूँ, इसलिए मैं गाड़ी बुला लेती हूँ, गाड़ी में ही चली जाती हूँ। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कंपेरेटिवली मेरे घर के बिल्कुल पास में है, 5 मिनट में पहुँच सकती हूँ। तो इधर कुछ भी होता है, चेकअप करवाने भी जाना होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, तो मुझे काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है। बट इट्स ओके, मैं प्रिकॉशन लेती हूँ, और इस टाइप पे मम्मियों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपने आप की। तो ठीक है, इट्स ओके। बाकी अभी तक तो 6 मंथ मेरा हो ही गया है और बाकी 3-4 मंथ्स है, तो देखते देखते निकल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को ना एक के बाद एक टेस्ट जो मेरे हुए हैं तो उनका खर्चा बताऊंगी। जितने भी मैं इधर डिस्कस करूँगी सब कुछ रियल में बताऊँगी, कुछ भी फेक नहीं होगा। जिसमें जितना अमाउंट लगा है मैं प्रॉपरली उसी तरीके से बताऊँगी, क्योंकि अगर आप कोलकाता में रह रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछे थे कि प्लीज़ बताओ कि तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है, तुम जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको पूरा जानकारी दे रही हूँ कि आप लोगों को भी इधर ट्रीटमेंट करवाना है तो आपके लिए ईजी हो।
देखो, सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी पियरलेस हॉस्पिटल में। तो इस हॉस्पिटल में मेरे पापा का भी चेकअप वगैरह होता रहता है। तो ये हॉस्पिटल जो है ये बहुत बड़ा है, हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो इधर जो डॉक्टर है, डॉक्टर विमान घोष, तो वो बहुत ही बढ़िया और बड़ा गायनोकोलॉजिस्ट है। उनके अंडर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होता है। तो हम जिस दिन फर्स्ट टाइम गए थे, तो आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हम बाहर वेट किए थे सिर्फ उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर बुलाए थे और यूएसजी दिए थे, क्योंकि मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट था वो पॉजिटिव था। तो उन्होंने बोला था कि दोबारा आना है। तो उससे पहले जिस दिन हम गए थे, तो उस दिन डॉक्टर निकल गए थे, तो उनके असिस्टेंट से हम मिले थे। तो उन्होंने ना एक जगह पे ऐसे लिख के दिए थे कि कौन कौन सा मेडिसिन लेना है एंड ऑल। तो इसमें वही नॉर्मल नोज़िया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन थी। और नेक्स्ट जिस दिन हम गए थे तो ऐसा एक दिया था, तो इसमें सब लिखा हुआ था। ये डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर विमान घोष को जब मैंने दिखाई थी गायनोकोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने बोला था। तो बाकी ऊपर का ये जो पेपर है, ये मेरे यूएसजी टेस्ट दिया था, ये रिसिप्ट कॉपी है। तो जो मैं लेकर इधर वेलकिन, हमारे घर के पास में ही है वेलकिन, ऑल ओवर कोलकाता में, और आई थिंक इंडिया के काफ़ी सारे जगह पे वेलकिन लैबोरेटरी है। तो उधर मैं टेस्ट करवाई थी, तो उसकी रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो वेलकिन में मैंने जो अल्ट्रासोनोग्राफी की थी, तो ऐसे एक इसमें आया हुआ था। और हाँ, एक बात जो मैं बोलना भूल गई थी कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा एक कॉपी भी दिया था उधर। इसमें ना एंटीनेटल रिकॉर्ड रखने के लिए दिया था कि इधर कौन कौन सा टेस्ट करवाना है। उसमें सारे टिकमा, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक ही करवाई हूँ, उसके बाद मैंने और करवाई नहीं थी। तो इधर सारे नोट रखने के लिए, टिटेनस वैक्सीन कौन सा लगना है, बाकी बच्चे कितने टाइम मूव कर रहे हैं उसका नोट रखने के लिए, ये सब दिया गया था, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में देते रहते हैं। तो बाकी देखो, आप जितने अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट करवाओगे, जितने मतलब हाई फाई जगह पे करवाओगे, खर्चा आपको उतना ज़्यादा पड़ेगा ही, ठीक है। क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं दिखा रही हूँ उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स सीधा साधा बोल देता है कि आपको देखना है कि बच्चा कितना टाइम मूव कर रहा है, वो भी 5th मंथ में जाके हम मेरे को बोला गया था कि आपको नोट करना है कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं और कितना टाइम मूव कर रहा है, देख लेना। और जब भी आप लोग को ऐसा एक रिसिप्ट कॉपी दे देते हैं या रिपोर्ट दे देते हैं एंटीनेटल रिकॉर्ड रखने के लिए, तो आप जान जाना कि उधर खर्चा ज़्यादा है। तो ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का सिस्टम है, तो उस हिसाब से ही चलता है। अच्छा, जो वेलकिन का रिपोर्ट आया था ये मैंने शेयर की थी, जिसमें मेरे को फाइब्रॉइड मिला था। तो फाइब्रॉइड के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिस टाइम पे ये मेरे को मिला था। मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में थी कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है, पता नहीं कैसे मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे सिस्ट थे, और एक नहीं, दो नहीं, 4-5 सिस्ट्स थे। पीसीओडी का प्रॉब्लम था। मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई, होम्योपैथिक का मेडिसिन ली, जिसके बाद मैं पीसीओडी के प्रॉब्लम से 7 years ऑफ मेडिकेशंस लेने के बाद बाहर आई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को फाइब्रॉइड तो आया था पोस्टीरियर वॉल में, बट जो भी मेरा रिपोर्ट था वो इधर है, ठीक है। तो इसके साथ एक स्कैन भी आया था, ये सब मैंने पिछले वीडियो में मैं शेयर करके रखी हुई हैं, वो वीडियो आप देख लेना। तो ये मैं बाहर से करवाई है, मैंने हॉस्पिटल से नहीं करवाई थी, और इसका मुझे चार्जेस लगे थे लगभग 1000 के आसपास। ये मैंने वेलकिन लैबोरेटरी से करवाई थी। इसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, ऐसे एक फ़ाइल के अंदर मैं सारा अपना सामान रखती हूँ, ये भी आप लोगों को दिखा दिया। सो इसके बाद जो टेस्ट हुआ था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बेसिकली एक डेटिंग स्कैन हुआ था। सो डेटिंग स्कैन मतलब है नॉर्मल सिंपल जो अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट होता है वो। तो ये मैंने करवाई थी 9/6/2022 पे, मतलब 9/6 और 2022 को। ये नॉर्मल डेटिंग स्कैन था, बस देखने के लिए कि बच्चे का तबीयत कैसा है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इस टाइम पे जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर लिखा है रामकृष्ण शारदा मिशन मातृभवन। सो इधर भी ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये लोगो है। तो इधर मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करवाई थी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इधर 7 weeks and 3 days लिखा हुआ है। मुझे पता है कैमरा में उल्टा दिख रहा है। तो ये एक मतलब सिंपल स्कैन था, और उनके पास जो स्कैन का रिपोर्ट आता है वो ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में आता है। सो ये एक टेस्ट करवाई थी मैंने, और इसके साथ साथ मेरे को इकोकार्डियोग्राफी दिया था।
सो इकोकार्डियोग्राफी का रिपोर्ट ये है, ठीक है। इसमें मेरे सारे हार्ट एंड चेस्ट के सब कुछ दिया हुआ था। सो अल्ट्रासाउंड में मुझे लगा था इधर भी 1000 रुपीज़ नॉर्मल डेटिंग स्कैन के लिए, और ये ईसीजी एंड इको का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ऐसे ना एक ईसीजी का रिपोर्ट आया था, ईसीजी में आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों मिला के मेरे को 700 रुपया लगा था, ओनली 700 रुपीज़। ये देखो, ये था मेरे ईसीजी का रिपोर्ट। तो ये हो गया मेरे इको का रिपोर्ट और ये हो गया मेरे ईसीजी का रिपोर्ट। सो ये ईसीजी का रिपोर्ट और इको का रिपोर्ट दोनों मिला के मेरे को लगा था 700 रुपीज़। सो एक ही दिन में मेरा यूएसजी हुआ था, इको हुआ था और ईसीजी हुआ था। तो सारा मिला के मेरे को 1700 रुपये लगा था। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है मेरे एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट। सो ये मेरा लास्ट स्कैन हुआ था, उसके बीच में मेरे काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए थे। उसके सारे पेपर्स मेरे पास देखो इतने सारे हैं। तो एक एक करके देख के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसका पेमेंट क्या लिया था, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। सो बेसिकली जो डबल मार्कर टेस्ट था उसके लिए मुझे लगा था 2450, यानी कि 2450 रुपया। इसका बिल भी मेरे पास है। और उसके साथ साथ मेरा एंटी स्कैन भी था और उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट था। एंटी स्कैन के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गया था, वो है 1000 रुपया लगा था एंटी स्कैन के लिए। सो 2500, लगभग 2500 और 1000, मोटा मोटा 3500 मुझे लग गया था सिर्फ एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट करवाने में। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे ब्लड टेस्ट दिए थे। सो ये बेसिकली सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे और मेरे हस्बैंड का था। तो ये जब हम स्टार्टिंग में टेस्ट करवाने गए थे तो उन्होंने बोला था कि मम्मा के ब्लड टेस्ट के साथ पापा का भी ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ है कि नहीं, और बाकी सब जीटीटी, थायराइड, ये सब चेक करने के लिए, सीबीसी, हेमोग्लोबिन। तो टोटल मेरे को पड़ा था 3660, जैसे कि इधर लिखा है, मतलब 3660 रुपीज़ हम दोनों को मिला के, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों को मिला के लगा था। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होता रहता है, क्योंकि मेरे को थायराइड है। सो 4 पॉइंट समथिंग थायराइड था। तो डॉक्टर ने बोला था कि चेकअप के अंडर ही रहना है। तो मैं जिस दिन भी चेकअप में जाती हूँ उसी दिन मेरा ब्लड टेस्ट होता है, हर महीना होता है। तो ब्लड टेस्ट के लिए मेरे को 250 रुपीज़ के आसपास लगता है थायराइड टेस्ट करने। तो लास्ट टाइम जब मैंने थायराइड टेस्ट करवाई थी, ये थायराइड का FT4 एक कुछ टेस्ट होता है, तो उसके लिए आप देख सकते हो 280 रुपीज़ मुझे लगा था, 280 रुपये। तो 250 और 280 के आसपास ही होता है लगभग। सो ये मोटा मोटा खर्चा था एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट तक। जो एनोमली स्कैन की रिपोर्ट है वो अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। इन लोगों का यही फंडा है कि जिस दिन चेकअप होता है उसी दिन टेस्ट के रिपोर्ट्स देते हैं। और वैसे भी मेरा घर बहुत दूर है तो जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है चेकअप के अलावा। जैसे कि मेरे लास्ट चेकअप हुआ था सितंबर के 3 तारीख को, जिस दिन एनोमली स्कैन हुआ था। अभी सितंबर के 26 तारीख को मेरा टेस्ट दोबारा है, मतलब चेकअप है। तो उसी दिन टेस्ट का रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल के पास रहते हो तो आप ज़रूर जाके उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो एनोमली स्कैन में मुझे लगा था 2000 रुपया। और एनोमली टेस्ट बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो तो करवाना ही होता है। बाकी काफ़ी टाइम भी लग जाता है डॉक्टर को टेस्ट करने में। बाकी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में। देखो, इधर जब भी आप जाओगे आपको मॉर्निंग पे जाना पड़ेगा। शाम के टाइम इधर कुछ नहीं होता, दोपहर को इधर कुछ नहीं होता। 12 बजे के अंदर ही अंदर सारे प्रोसीड्यूर्स ख़त्म हो जाता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे अगर आप सोच रहे हो कि दोपहर को जाने से भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर सारे चले जाते हैं, प्रोसीड्यूर्स कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपको ना 2 रिसिट देंगे। मैं ये सब भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ ताकि अगर आप उधर करवाना चाहते हो तो आप लोगों को ईजी हो, आप लोगों के पास जानकारी हो। सो बेसिकली जब भी आप उधर जाओगे तो आपको 2 ऐसे रिसिट कॉपी मिलेगा। एक लेते हैं कार्ड बनाने के लिए। सो कार्ड बेसिकली इस टाइप का कार्ड बनता है, ये देखो इस टाइप के वाइट कार्ड बनता है। तो इसमें आपके नाम, आपके
रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, कौन से डॉक्टर के अंडर आप हो वो, आपके हस्बैंड के नाम, आपके एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, सब कुछ इधर लिखा हुआ होता है। और उसके साथ ऐसे देते हैं 2 लिफलेट, कार्ड बनाने के लिए 25 रुपीज़ लेते हैं। और उसके साथ एक बुक भी देते हैं, वो बंगाली में लिखा होता है, ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है, वो वर्जन आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो उसमें कैसे आपका खुद का ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है, वो सब लिखा हुआ होता है। कार्ड के साथ आपको एक ऐसा लिस्ट आएगा, ये बेसिकली मुझे चाहिए नहीं फिर भी मैंने रख दिया। तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, ये सब चाहिए होता है क्योंकि डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को जो बेड बुकिंग है वो जब आपके 4 मंथ्स चलेगा तभी आपको बेड बुकिंग करना पड़ेगा। तो इधर नॉर्मल जनरल बेड है जिसमें 10,000 के आसपास लगता है जनरल में। तो वो बहुत ही बड़ा रूम होता है, काफ़ी सारे बेड्स होते हैं, तो कुछ लोग उधर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, पर मेरे से नहीं होगा तो मैंने जनरल नहीं लिया क्योंकि सेम वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। बाकी केबिन है, केबिन में एसी नॉन एसी दोनों ही है। अगर आप नॉन एसी केबिन ले रहे हो, जैसे कि मेरा डिलीवरी है जनवरी को, तो मुझे एसी की ज़रूरत नहीं है। और केबिन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखता है ये लोग, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। तो 13,500 के आसपास पड़ता है आज के डेट में। और अगर आप एसी में ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको करीब 2,000 के डिफरेंस मिलेगा, 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है एसी में। सो दैट इज़ इट। तो मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने एसी में नहीं करवाई। एक और जानकारी देना चाहती हूँ, उधर जनरल में भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो और स्पेशली आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो जनरल में होता क्या है, आपको मॉर्निंग को जाना पड़ेगा, आपको जैसे सारे प्रोसीड्योर्स होते हैं, सारे मदर्स होते हैं, तो आपका वेट चेक किया जाएगा, आपका बीपी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा। उधर 10-15 विमेन होता है, तो कितना जल्दी आप जा रहे हो तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और आपको अकेले उधर डील करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। आपका हस्बैंड को या घर वालों को, आपके पापा हो, मम्मी हो, बाहर वेट करना पड़ेगा। उधर सब कुछ अकेले करना पड़ता है मम्मियों को। तो उधर जनरल में 30 रुपीज़ लगता है चेकअप के लिए। डॉक्टर्स बहुत ही एफिशिएंट है और जिस डॉक्टर के अंडर आप रहोगे वो डॉक्टर भी उधर होते हैं, बट उनके जूनियर डॉक्टर चेकअप करते हैं। बट इस जगह पे मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप जनरल में दिखा सकते हो। जैसे मेरे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है अपने प्रेगनेंसी में, तो 6 मंथ्स मेरा बेबी बहुत ही हेल्दी है, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, ना तो मेरे को कोई ब्लीडिंग हुआ है, ना मेरा लो लाइन प्लेसेंटा है, कोई इशू नहीं है, तो मैं जनरल में दिखा रही हूँ। बट अगर आपको कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको स्पेशल एडवांटेज चाहिए, तो आप प्राइवेट में दिखा सकते हो। तो इसी हॉस्पिटल में आई थिंक थर्सडे को 5 बजे, शाम के 5 बजे से डॉक्टर बैठते हैं, तो आप तब भी दिखा सकते हो प्राइवेट में। एक और बात बताना चाहती हूँ, जो मैं बता रही थी वो है 4 मंथ में आपको एक ऐसा रिसिप्ट कॉपी देंगे और एक ऐसा कार्ड देंगे जो कि आपके एडमिशन के टाइम काम में आएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर मैंने 13,400 रुपीज़ पे कर दिया था, तो ये मेरे बेड चार्ज था, तो 100 रुपीज़ उन्होंने कंसेशन किया था। और इधर मैंने 2 बंदे के लिए नॉन एसी केबिन लिया है, मतलब मैं और मेरे साथ कोई और होंगे। तो मैंने डबल बेड इसीलिए लिया क्योंकि अकेले मुझे डर लगता है और मुझे पता है उस टाइम पे, रात के टाइम मेरे से अकेले नहीं रहा जाता, तो साथ में कोई होगी तो मैं बातचीत कर लूँगी। 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना है। बाय द वे 5 दिन का पैकेज होता है, आपको 5 डेज़ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, चाहे आपके सीजर हो चाहे आपके नॉर्मल हो। तो ये जो 2 है ये आपके 4th मंथ को मिल जाएगा पेड बुकिंग के बाद। और ये आपको अच्छे से रखना है क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपके घर वाले जब आएंगे तो यही कार्ड लेके जाना पड़ेगा, इस कार्ड के अलावा घर वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आपके कॉस्टिंग कितना आ रहा है, खर्चा कितना आ रहा है, कितना मोटा मोटा पड़ रहा है, उधर ट्रीटमेंट कैसा है। सो सारा जानकारी मैंने इधर दे दिया है। आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, हमारे वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिए, स्टे हैप्पी, बाय।